गया नीतीश कुमार का सपना। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट। उद्घाटन से पहले ही एक पल में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया ये भागलपुर का अगुवानी सुल्तानगंज पुल। कौन है पुल गिरने का जिम्मेदार? चीखते भागते पुल को अपनी आंखों के सामने गिरते देखते इन लोगों को देखिए। जैसे ही पुल गंगा की आगोश में समाने लगा, चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी। गंगा के किनारे अफरा तफरी मच गई। पुल के गंगा में गिरते ही गंगा का तेज बहाव लोगों को डुबोने की कोशिश करने लगा। आप खुद देखिए इस तेज बहाव को, किस तरह ये लोगों को अपनी आगोश में समा लेने की कोशिश कर रहा है। इस पुल हादसे में 2 गार्ड के लापता होने की भी खबर सामने आ रही है। इन दृश्यों को देखिए। पुल गिरा, अब राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा सरकार पर हमलावर है। नीतीश कुमार की सरकार, पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी के चलते पूरे बिहार के सड़कों का बुरा स्थिति है और सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं। इसमें जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। 1700 करोड़ की लागत से बन रहा ये पुल पहली बार हादसे का शिकार नहीं हुआ है। इससे पहले भी इस पुल का एक हिस्सा सुल्तानगंज की तरफ से गिर चुका है, लेकिन इस बार यह पुल दूसरे हिस्से यानी अगुवानी घाट की तरफ गिरा है। यह अगुवानी घाट खगड़िया जिले के महेशखुंट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुल गिरते ही अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुन बवाल मच गया। खगड़िया अगुवानी और सुल्तानगंज पुल के गिरते ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जल्दबाजी में जो बातें कही उससे सुन आपको भी हैरानी होगी। डिप्टी सीएम और सीएम ने इस पुल के गिरने पर क्या कुछ कहा आपको बताएं, उससे पहले आप इस पुल का थोड़ा इतिहास जान लीजिए। पुल का निर्माण 1700 करोड़ की भारी भरकम लागत से किया जा रहा है। बावजूद इसके यह पुल बार बार ढहे जा रहा है। इस पुल की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। यह पुल खगड़िया महेशखुंट के अगुवानी घाट से भागलपुर के सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। इस पुल का शिलान्यास 2014 में हुआ था और 2016 में इस पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इस पुल के निर्माण कार्य का कॉन्ट्रैक्ट हरियाणा के पंचकुला की कंपनी एपी सिंघला कंपनी के पास था। इस पुल के निर्माण को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इसके सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य लगभग 83.17% पूरा हो गया था। इसके अलावा अप्रोच रोड का काम भी 45.10% पूरा हो चुका था। इस पुल के निर्माण कार्य को 2024 तक हर हालत में पूरा कर लिया जाना था।
इसके लिए सरकार ने ठेकेदार कंपनी AP सिंगला को डेडलाइन भी दे दी थी, यानी इस पुल का उद्घाटन जल्द होने वाला था। लेकिन अफसोस, आम जनता के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, उनका सपना अब गंगा में विलीन हो चुका है। ऐसा नहीं है कि यह अगुवानी घाट सुल्तानगंज गंगा पुल पहली बार हादसे का शिकार हुआ हो। लगभग 1 वर्ष पहले भी इस पुल का पाया संख्या 4, 5 और 6 के दोनों ओर के 36 स्लैब ध्वस्त होकर गंगा में समा चुके हैं। उस समय गनीमत ये रही कि सुबह सुबह का वक्त होने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस बार 2 गार्ड के लापता होने की खबर मिल रही है। इस पुल के निर्माण कार्य में पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। उस वक्त जब पुल गिरा तो नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री थे। पुल पर होते हादसे चीख चीख कर इसकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे। कौन है इस भ्रष्टाचार का आरोपी? अब पथ निर्माण मंत्रालय डिप्टी CM तेजस्वी यादव के पास है। कल जब देर शाम पुल गिरा तो सवाल पथ निर्माण मंत्री पर उठने लगे। इस पुल हादसे के बाद एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए, तो वहीं डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने जो कहा उसे भी सुन लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 30 अप्रैल 2022 को आंधी तूफान आने के कारण सुपर स्ट्रक्चर का सेगमेंट गिरा था। उस समय मैं विपक्ष का नेता था। उस समय हमने सवाल भी उठाए थे कि अगवानी घाट पे जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई, और ये पहली बार नहीं। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था, और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे, और हमने इस पे सवाल उठाए थे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इस स्ट्रक्चर के लिए बेहतर संस्थान IIT रुड़की माना जाता है। अब IIT रुड़की ने जांच का रिपोर्ट भी सौंपी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही हम काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो स्ट्रक्चरल डिजाइन था, खास तौर पर जितने सेगमेंट थे, हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा। हम लोगों को शंका थी, इसलिए सेगमेंट को तोड़ा। डिजाइन में फॉल्ट था। हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरह तोड़कर फिर बनाया जाए, क्योंकि बार बार शिकायतें आ रही थी। और आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो IIT रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से, चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो है हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया, और IIT रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। IIT रुड़की का ये रिपोर्ट है, पियर नंबर 5 अगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर के। इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट में अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें, ऑन द 30th of April 2022, during a reported thunderstorm and under windy condition, यानी आंधी तूफान के कारण जो है वो गिरा, और IIT रुड़की was approached to investigate the incident to try to come up with technical reason for this incident। और इसमें ये महत्वपूर्ण है कि to review the entire design, आप समझ रहे हैं कि IIT रुड़की कह रहा है टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस ऑन ऑल कंपोनेंट्स of the final system and during construction stages
this would be a through design check of all documents to ensure due diligence has been done in this area. यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिजाइन था, खासतौर पे जितने सेगमेंट थे, सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा और हमने यहाँ जवाब में भी 2 द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया और पीरियड नंबर 5 का जो था उसको IIT रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी इसमें डिजाइन में फॉल्ट, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़ करके। तो सुना आपने, डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि पुल गिरा नहीं है, गिराया गया है। खैर, पुल क्यों गिरा ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल स्थानीय लोगों का यह सपना हाल फिलहाल में साकार होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। चिलचिलाती गर्मी से बचने का एकमात्र उपाय, घर ले आए सिंगर का कूलर। शानदार हवा के साथ साथ शानदार डिजाइन भी। टावर फैन, टेबल फैन, वॉल फैन और सीलिंग फैन की पूरी रेंज 2 साल की वारंटी के साथ, वो भी भारी डिस्काउंट पर। पता सतीश सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452 242 573, मोबाइल नंबर 9297979709। सभी प्रकार के ब्रांडेड एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध।